नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एवरीथिंग इन डिटेल हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में मैं नियमित अंतराल पर विभिन्न सूचनात्मक वीडियो प्रस्तुत करूंगा। आज का विषय है ब्लैक फंगस डिजीज। पिछले कुछ हफ्तों से हम विभिन्न समाचार वेबसाइटों पर ब्लैक फंगस नामक एक नई बीमारी की खबर देख रहे हैं। इस बीमारी से संक्रमित और मरने वालों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। चिकित्सा विशेषज्ञों इसे कोविड-19 महामारी के अंदर एक दूसरे महामारी बता रहे हैं। अब तक ब्लैक फंगस के 8000 से भी ज्यादा केसेस भारत के विभिन्न राज्यों में पाए गए हैं। इनमें से ज्यादातर केसेस महाराष्ट्र और गुजरात में हैं। तो अब सवाल यह है कि ब्लैक फंगस असल में है क्या? ब्लैक फंगस एक बहुत ही दुर्लभ संक्रमण है। ये म्यूकर गोत्र के फंगस के संपर्क में आने की वजह से होता है, जो आमतौर पर मिट्टी, पौधा, सड़े हुए फल, सब्जियां या फिर विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। यह साइनस, मस्तिष्क और फेफड़ों को प्रभावित करता है और ज्यादातर केसेस में बहुत ही घातक हो सकता है। तो कोई व्यक्ति इस बीमारी से कैसे संक्रमित हो सकता है? चलिए पता करते हैं। मूल रूप से वातावरण में तैरते फंगस के बीज इंसानों में इस संक्रमण का कारण बनते हैं। फंगस कटे हुए या जले हुए त्वचा के घाव के माध्यम से त्वचा में प्रवेश करता है। किसी व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद फंगस शरीर के किसी भी हिस्से से चिपक सकता है और फिर नाक के माध्यम से साइनस या फेफड़ों में प्रवेश कर सकता है। यदि फंगस कटे हुए त्वचा से शरीर में प्रवेश करता है तो त्वचा का पूरा हिस्सा स्थानीय संक्रमण का कारण बन सकता है। लेकिन अगर ये साइनस में चला जाता है तो ये पहले आंख और फिर मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। डॉक्टरों के अनुसार सूजन या इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कोविड के रोगियों में सस्ते स्टेरॉइड के अत्यधिक उपयोग के कारण ब्लैक फंगस की घटना भी बढ़ रही है। ज्यादातर मामलों में इन रोगियों को उनके ब्लड शुगर को सीमित किए बिना ही दवाइयां दी जाती है। ये स्टेरॉइड सूजन तो कम कर देते हैं, लेकिन ब्लैक फंगस जैसे रोगों की जोखिम को बढ़ा देता है। साथ ही आजकल ऑक्सीजन सिलेंडर, फ्लो मीटर में कॉमन टैप वाटर का उपयोग करने के लिए भी ये संक्रमण बढ़ रहा है, क्योंकि टैप वाटर में ये खास तरह की फंगस उपस्थित रह सकता है। आईसीयू में ऑक्सीजन थेरेपी पर रह रहे लोगों पर एक ह्यूमिडिफायर का उपयोग किया जाता है। नमी के संपर्क में आने के कारण भी यह बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कई डॉक्टर ये सोचते हैं कि बहुत से रोगी कोविड से उभरने के बाद अस्वस्थ जीवन जी रहे हैं और ये भी ब्लैक फंगस से संक्रमित होने के एक कारण हो सकता है। चलिए अब हम जानते हैं कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या होते हैं। शुरुआत में प्रभावित व्यक्ति को कई तरह के लक्षणों का अनुभव हो सकता है, जैसे साइनस में दर्द, मुंह के एक साइड नाक की बंद हो जाना, एक तरफ सिर दर्द, दांतों में सूजन, दांत में दर्द और दांतों की सड़न। गंभीर रूप से बीमार रोगियों में नाक के आसपास त्वचा में काले धब्बे दिखाई दे सकता है, नाक के अंदर से ब्लैक स्पॉट वाले म्यूकस का निकलना, पल के सामने की तरफ झुक सकती है, दृष्टि धुंधली हो सकती है या दृष्टि पूरी तरह से खिन्न भी हो सकती है। तो अब सवाल यह है कि किस तरह के लोगों को ब्लैक फंगस होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार मधुमेह के रोगियों को ब्लैक फंगस जैसे फंगल संक्रमण का अधिक खतरा होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ये बीमारी मुख्य रूप से उन लोगों में देखी जा रही है जो कोविड से ठीक हो चुके हैं या कोविड से ठीक हो रहे हैं। इसलिए जो लोग हाल ही में कोविड से ठीक हुए हैं उन्हें इस बारे में बेहद सावधान रहने की जरूरत है एवं ऊपर बताए गए लक्षण देखने पर जल्द से जल्द चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा। अब देख लेते हैं ब्लैक फंगस के मामलों का इलाज कैसे हो रहा है। जब कोई व्यक्ति ब्लैक फंगस से संक्रमित होता है तो फंगस स्थिर नहीं रहता है। ये नाक से शरीर के अंदर तक फैलता है, आंखों पर हमला करता है और अंततः मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, जिससे ये संभावित रूप से घातक हो जाता है। इसका इलाज बहुत ही महंगा है और इसके लिए विभिन्न विषयों के डॉक्टरों की एक साथ आवश्यकता होती है, क्योंकि ये रोग नाक, आंख, साइनस और मस्तिष्क में फैल सकता है। रोगी को बचाने के तरीके के रूप में संक्रमित टिश्यूज को सर्जरी के द्वारा निकालना पड़ता है। कुछ मामलों में मरीज को बचाने के लिए आंख भी निकालनी पड़ती है। ब्लैक फंगस संक्रमण के इलाज के लिए चिकित्सक फिलहाल लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी का उपयोग कर रहे हैं। प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति के इलाज के लिए इस इंजेक्शन की लगभग 20 शीशी की आवश्यकता होती है और प्रत्येक शीशी की मौजूदा कीमत 5000 रुपए से 6000 रुपए के बीच है। अब तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक अगर किसी मरीज का इलाज ना किया जाए तो मृत्यु दर 80% से भी ज्यादा होती है। इलाज होने पर भी ठीक होने की दर 40 से 50% ही होती है। लेकिन साइनस चरण में ये संक्रमण अगर पाया जाता है तो ज्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं। तो अब समाधान क्या है? कुछ मिनट पहले मैंने ये चर्चा किया था कि ब्लैक फंगस से संक्रमण की संख्या में वृद्धि सीधे तौर पर कोविड-19 बीमारी से जुड़ी हुई है। इसलिए सबसे पहले हमें कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरतनी होंगी। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क घूम रहे हैं, इसलिए हमें मास्क पहनने की आदत बनाने की बहुत सख्त आवश्यकता है। हालांकि मौजूदा हालत को देखते हुए अब हम सभी के लिए कोविड संक्रमण से बचना संभव नहीं है, तो गंभीर कोविड संक्रमण के मामले में स्टेरॉइड का उपयोग के बारे में हमारे डॉक्टरों की सलाह का सख्ती से पालन भी करना पड़ेगा। इसके अलावा
हम में से जो स्वस्थ हैं उन्हें अपने दांतों और मुंह की अच्छी देखभाल करने की भी आवश्यकता है। हम भोजन के बाद दिन में 2 से 3 बार ब्रश करके और ओरल क्लिंजर से मुंह धोने से भी मुंह से ये बीमारी फैलने की संभावना को काफी हद तक कम कर सकते हैं। दुनिया भर में महामारी के पिछले उदाहरणों की तुलना करने के बाद ये हम कह सकते हैं कि कोविड आने वाले काफी दिन तक हमारे साथ रहेगा। इसलिए जब तक हमारे देश में अधिकांश लोगों का टीकाकरण नहीं हो जाता है तब तक हमें अतिरिक्त सावधान रहना पड़ेगा। चलिए आज यहीं खत्म करते हैं। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको प्रासंगिक और उपयोगी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी वर्तमान स्थिति से अवगत हो सकें। जल्द ही इसी तरह के एक दूसरे तथ्य समृद्ध वीडियो लेकर जरूर वापस आएंगे। आपके धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।